सुपरमैन एंड लुइस सीजन 2 एपिसोड 14 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि क्लार्क को होश आ चुका है। लुइस उसे घर पर लेकर आती है। एली ने उसकी बहुत ज्यादा पावर खींच ली थी, इसलिए वो अभी भी वीक है। वो कहता है कि मुझे मेरी मॉम के पास जाना होगा ताकि वो मुझे स्कैन करके बता सकें कि इन सब का क्या सॉल्यूशन है। जॉर्डन उसे लेकर नहीं जाना चाहता क्योंकि जॉर्डन को लगता है कि वो सही से नहीं उड़ पाएगा और उसकी वजह से उसके साथ कुछ हो जाएगा। इसलिए क्लार्क जॉन एनी आयंस के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए फोर्ट्रेस में जाने के लिए। जॉन एनी आयंस मदद करने को तैयार हो जाता है। लुइस क्रिसी के पास जाती है तो क्रिसी कहती है कि हमें न्यूज पब्लिश करनी होगी, हमें लोगों को बताना होगा कि एली कितनी खतरनाक है, साथ ही वो उनके साथ क्या कर सकती है। तो इसके ऊपर लुइस कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे और भी ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगा और लोग और ज़्यादा घबरा जाएंगे। लेकिन क्रिसी उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि लोगों को इन सब का जानने का अधिकार है, अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे तो लोग और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि क्रिसी का लैपटॉप बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है, उसके अंदर अजीब सी लाइन आ रही है और फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। यानी कि लैपटॉप के अंदर जो है वो सारा पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। क्लार्क की मॉम उसे स्कैन करके बताती है कि एली ने तुम्हारी पावर्स बहुत ज़्यादा निकाल ली, जिसकी वजह से तुम्हारी सेल डैमेज हो चुकी है। अब इस अर्थ का सन तुम्हें पावर तो दे रहा है, लेकिन अभी उतना ही टाइम लगेगा जब तुम इस अर्थ के ऊपर आए थे तब लगा था। तो इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि मुझे 4 साल लगे थे और अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो इसको जल्दी करने का कोई सोल्यूशन बताओ। अभी उसकी मॉम बताती है कि इस प्रोसेस को जल्दी करने का एक सोल्यूशन है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। वो आगे बता ही रही होती है कि तभी उनका होलोग्राम ऑन ऑफ होने लग जाता है और पूरा आसमान रेड कलर का हो जाता है। सुपरमैन और जॉन एनी आयंस उस फोर्ट्रेस से बाहर निकलकर देखते हैं तो आसमान के अंदर 2 सन होते हैं। एक दूसरे यूनिवर्स का सन भी वहाँ पर आ जाता है जो कि स्क्वायर शेप के अंदर है। पूरा स्मॉलविल बाहर निकलकर इस नज़ारे को देखता है और वो सब घबरा जाते हैं कि आसमान के अंदर 2 सन क्या कर रहे हैं। क्लार्क और जॉन एनी आयंस घर पर पहुंचते हैं। क्लार्क सबको बताता है कि मेरी मॉम ने कहा है मेरी पावर्स को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है कि मेरी पावर्स कुछ ही दिनों में आ जाएं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी साल लग जाएं, तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जॉन एनी आयंस कहता है कि मैं और नेट आसमान के अंदर जाएंगे और पता करेंगे कि ये सन क्या है या फिर इसका क्या प्रभाव होगा। सैम कहता है कि तुम्हें डीओडी का पूरा सपोर्ट है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो डीओडी की तरफ से मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं कि लुइस के फ़ोन के ऊपर क्रिसी का एक टेक्स्ट मैसेज आता है। वो सभी को बताती है कि क्रिसी लाना के पास जा रही है मीटिंग करने के लिए और फिर वो जाकर पूरे स्मॉलविल टाउन को बता देंगे सारी सच्चाई एली के बारे में और साथ ही सुपरमैन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी। तो सैम कहता है कि तुम क्रिसी को रोको, ये सब कुछ मत होने दो, क्योंकि अगर लोगों को इन सब के बारे में पता चला तो लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट होगा। हम कोई और न्यूज़ फैला देंगे जिससे कि ये सारा मामला दब जाएगा और तब तक हमारे पास कोई ना कोई उपाय भी निकल आएगा। तो इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि हमें लोगों को बताना चाहिए, लोगों का सच जानने का अधिकार है। तो सैम कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें लोगों की हिफाजत भी करनी है और वो कहता है कि क्रिसी को रोको और साथ ही वहाँ से चला जाता है। लुइस जोनाथन और जॉर्डन को कहती है कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहना और जॉर्डन को कहती है कि तुम अपनी सुपर हियरिंग से सुनते रहो, अगर कुछ भी अजीब सुनाई दे तो मुझे या अपने डैड को बताना। रेस्टोरेंट के अंदर स्मॉलविल के लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं। न्यूज़ के अंदर बताया जाता है कि जो आसमान में सन है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, यानी कि वो सिर्फ एक आंखों का धोखा है, वो रियल में कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को इस बात के ऊपर यकीन होता है और कुछ लोगों को नहीं होता। तभी वहाँ पर लाना आ जाती है। वो कहती है कि मुझे अभी तक इन सब के बारे में नहीं पता, मैं ऑफिस जा रही हूँ, वहाँ जाकर पता करके बताती हूँ आप सभी को। जॉन और नेडली आसमान के अंदर जाते हैं उस सूरज को देखने के लिए। वो सैम को बताता है कि ये सन अभी तक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है और हमें ऐसा लगता है कि जल्दी वो पूरी हो जाएगी, जिससे हमारी अर्थ को बहुत बड़ा खतरा है। सैम कहता है कि तुम जाकर चेक करो कि ये सूरज कहाँ से आ रहा है, इसकी ओरिजिन क्या है, साथ ही इसकी पावर में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जॉन एनी आयंस कहता है ठीक है, मैं चेक करके जल्दी बताता हूँ। क्लार्क भी बहुत ज़्यादा उदास होता है, उसे ऐसा लगता है कि ये सारी मर्जिंग उसी की वजह से हो रही है, वो एली को नहीं रोक पाया और वो खुद को इस सब का जिम्मेदार मानता है। सैम उसे समझाता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बस लोगों की जान बचाने की कोशिश की है, हम एली को कोई ना कोई तरीके से रोक लेंगे। ऋषि जाकर लाना को बताती है कि न्यूज़ के अंदर जो भी दिखाया जा रहा है वो सब कुछ झूठ है। तभी वहाँ पर लुइस आ जाती है। वो लाना को सारा सच बताती है। वो बताती है कि अब सुपरमैन नहीं आने वाला, सुपरमैन की पावर्स एली ने छीन ली है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। साथ ही एली अब दोनों वर्ल्ड को मर्ज करने वाली है, जिससे कि उस वर्ल्ड के लोग इसमें आ जाएंगे और साथ ही हर एक चीज़ मर्ज हो जाएगी और इससे ऐसा भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स वाले लोगों को बहुत बुरा खतरा हो या फिर वो मर सकते हैं। तो वो कहती है कि हम सबको अपने हमशक्ल से दूर रहना चाहिए, यानी कि उन दूसरे यूनिवर्स वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही इसके ऊपर वो कहती है कि तुम अपनी जिम्मेदारी खुद समझो, तुम इस टाउन की मेयर हो तो तुम्हारा ही ये सारा फैसला होगा, तुम लोगों को बताना चाहती हो या नहीं बताना चाहती, ये सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। घर के बाहर बैठा हुआ होता है। जोनाथन जॉर्डन से पूछता है कि क्या चल रहा है, तो जॉर्डन बताता है कि डैड का हार्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस हो रहा है, उनके अंदर ऐसा लगता है कोई भी पावर नहीं है, वो सूरज की रोशनी में बैठकर खुद को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जॉर्डन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जोनाथन को अंदर जाने के लिए कहता है और खुद जाकर जल्दी से क्लार्क को साइड में कर देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर इविल यूनिवर्स वाली लाना आ जाती है। वो क्लार्क को मारने के लिए आई है, लेकिन जॉर्डन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो जॉर्डन को पकड़कर उसे पीटने लग जाती है और साथ ही उसका गला घोटने लग जाती है। क्लार्क कहता है कि तुम जॉर्डन को मत मारो, उसकी जगह मुझे ले जाओ। इविल लाना उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन एनी आयंस और नेटली आ जाते हैं। उनको देखते ही इविल लाना वहाँ से उड़ जाती है। सैम कहता है कि तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए, वो
ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। तो जॉन एनियास कहता है कि उसको पकड़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी काम है हमारे पास। जॉन सैम और क्लार्क को बताता है कि हमारे पास 12 घंटे से भी कम का टाइम है, जल्दी पूरी धरती पूरी तरह से उस दूसरी अर्थ के अंदर मर्ज हो जाएगी, जिससे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ पूरी तरह से बदल जाएगी। नेटली कहती है कि इससे ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी लोग मर्ज हो रहे हैं वो सब के सब मर जाएं हमारे यूनिवर्स वाले, और उस यूनिवर्स वाले पूरी तरह से टेक ओवर कर लें इस यूनिवर्स के ऊपर। तो सैम कहता है कि हम इसे कैसे रोकेंगे, हमें माइंस के अंदर कुछ बॉम्ब्स गिराने चाहिए। लेकिन जॉन एनियास कहता है कि हम माइंस के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, हमें उस पोर्टल के थ्रू जाना होगा। उन दोनों पोर्टल के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर एली खड़ी है और वो दोनों अर्थ को मर्ज कर रही है। तो हमें कैसे भी करके उस पोर्टल के अंदर जाकर एली को रोकना होगा। इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास पावर्स नहीं है। तो जॉन एनियास कहता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं रोकूंगा। नेटली कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। जॉन एनियास सैम को कहता है कि तुम लोग यहाँ पर देखो और ध्यान रखो। साथ ही क्लार्क को कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारी जगह है, हम एली को रोक लेंगे। लुइस जल्दी से घर पर आती है, वो जॉर्डन से पूछती है तुम सब लोग ठीक तो ना। तो जॉर्डन कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज डैड मरते मरते बचे हैं। अगर जॉन एनियास और नेटली टाइम पर नहीं आते तो आज हमारे डैड मर सकते थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद में जोनाथन कहता है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास पावर्स तो है ना। जॉर्डन कहता है कि क्या होगा अगर लाना वापस से आ गई तो, और अगर मैं डैड को नहीं बचा पाया तो हम देख सकते हैं कि लुइस इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर है। वो क्लार्क के पास जाती है, वो क्लार्क को कहती है कि पूरे टाउन के लोग डर चुके हैं। क्लार्क कहता है कि मैं सुपरमैन हूँ लेकिन फिर भी मैं लोगों को नहीं बचा पा रहा हूँ, मेरी वजह से लोगों की जिंदगी खतरे के अंदर है। लुइस कहती है भले ही तुम्हारी पावर्स चली गई हो लेकिन तुम अभी सुपरमैन हो, तुम लोगों को अपनी सुपर पावर से नहीं तो अपनी इंस्पिरेशन से बचा सकते हो, तुम उन्हें नई उम्मीद दे सकते हो जीने की, ताकि वो खुद के लिए खड़े हो सके और इन सबसे लड़ सकें। इन सबसे हम समझ सकते हैं कि सुपरमैन को अब नया होप या फिर उम्मीद का सिंबल की तरह दिखाया जाएगा। लाना पूरे स्मॉलविल के लोगों को एक हॉल के अंदर इकट्ठा कर लेती है और उन्हें सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि हमारे वर्ल्ड जैसा ही एक और वर्ल्ड है और ये दोनों वर्ल्ड अब मर्ज होने वाले हैं। जल्दी उस वर्ल्ड की सारी चीज़ें इस वर्ल्ड के अंदर आ जाएंगी, जिससे कि हमारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। हो सकता है कि आपको आपके ही जैसे कुछ और लोग भी दिखाई दें जो कि यहाँ सिर्फ मर्ज होने के लिए आए हैं और उनकी वजह से आप मर सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप उन हमशक्ल से दूर रहें और उनसे बच के रहें। ये सब सुनकर पूरे टाउन के लोग हंसने लग जाते हैं, उनको इन सब के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं होता। अभी एक्स-मे डीन कहता है कि तुम ये सब कुछ झूठ बोल रही हो, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो सुपरमैन हमें आकर बचा लेगा। लाना कहती है कि सुपरमैन की पावर चली गई है इसलिए वो हमें आकर नहीं बचा पाएगा। ये सब सुनकर टाउन के लोग और भी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। एक्स-मे डीन कहता है कि ये सब कुछ तुम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो, तुम हम सबको डरा रही हो ताकि हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करें, लेकिन हम सिर्फ उसी की बात मानेंगे जिसके ऊपर हमें भरोसा होगा। अभी वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है, वो कहता है कि हो सकता है आप मेरी बात को सुनो। वो सबके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उन्हें कहता है कि लाना ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है और लाना ये सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही है, इन सब से आप सभी का ही भला होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लाना की बात को ध्यान से सुनो। लाना सभी को कहती है कि आप सब लोग घर पर जाइए और एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए। जब तक इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी हमशक्ल से बचकर रहें। उस दूसरी वर्ल्ड के लोग बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे हैं, वो लोग यहाँ पर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखो और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। जॉन एनियास और नेटली एली को रोकने के लिए जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी जॉन एनियास कहता है कि सिर्फ मैं अकेला ही जाने वाला हूँ। वो नेटली के सूट को लॉक कर देता है और कहता है कि 10 मिनट के बाद में इसका लॉक अपने आप खुल जाएगा, तो तब तक तुम यहीं पर रहना और मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर रहकर दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करोगी, क्योंकि सुपरमैन की अभी पावर चली गई है तो हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़े। मैं जल्दी से उस पोर्टल के थ्रू जाऊँगा और एली को अपने आप से ही रोक लूँगा, तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करना। फिर जॉन एनियास अपना सूट पहनकर सीधा वहाँ से चला जाता है। नेटली अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसकी लोकेशन देख रही होती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। जॉन एनियास पोर्टल के थ्रू जाता है तो दोनों अर्थ के बीच की जगह पर पहुँचने से पहले उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो नेटली को बताता है कि मुझे एली दिखाई दे रही है और वो जल्दी दोनों अर्थ को मर्ज करने वाली है। इसके बाद में वो कहता है कि मैं अपनी मिसाइल्स उसकी तरफ फेंक कर उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। नेटली कहती है ठीक है, आपके पास अभी चांस है, अभी कर दीजिए। जॉन एनियास एली के सामने जाता है और अपने मिसाइल्स फायर करता है। पहले तो एक ब्लास्ट होता है जिससे उनको लगता है कि एली मर चुकी है, लेकिन एली वापस से आती है और अपनी पावर जॉन एनियास की तरफ फेंकती है, जिससे कि जॉन एनियास को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बेहोश हो जाता है और दूर उड़कर चला जाता है। नेटली ये सब कुछ अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रही होती है। वो जॉन एनियास से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। लाना काइल को बाय बोलकर सहरा को ढूंढने के लिए वापस हॉल के अंदर जाती है। सहरा जॉर्डन से बात कर रही होती है। वो जॉर्डन को कहती है कि तुम्हें इन इविल वर्ल्ड वाली बातों के बारे में पहले से पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इसके ऊपर जॉर्डन कहता है कि कभी कभी सच बताना मेरे हाथ के अंदर नहीं होता और मुझे परमिशन नहीं होती। ये बातें सहरा समझ नहीं पाती। तभी वहाँ पर लाना आ जाती है। लाना को देखकर घबराहट हो जाती है कि कहीं जॉर्डन उसे सच्चाई ना बता दे। तो इसके ऊपर जॉर्डन लाना को इशारा कर देता है कि मैंने सहरा को कुछ भी नहीं बताया, और तभी वहाँ पर इविल लाना आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं।
जॉर्डन सेरा को कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, और वो सेरा की तरफ देखता है तो उसकी आंखें ग्लो करने लग जाती है। सेरा उसे देखकर समझ जाती है कि ये इसके अंदर सुपर पावर्स है और उसे उसकी सच्चाई पता चल जाती है। लाना और सेरा वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं और फिर इविल लाना जॉर्डन की तरफ अटैक कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इविल जोनाथन सुपरमैन को मारने के लिए उसकी पूरी फैमिली के सामने आ चुका है। लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छा ही है, तुम अभी भी अच्छे हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। इसके बाद में इविल जोनाथन कहता है कि अगर आज मेरे डैड जिंदा होते तो वो तुम्हारे साथ मर्ज हो जाते और पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते, और फिर वो मुझे समझते कि मैं उनके लिए कितना अच्छा बेटा हूँ। और फिर वो कहता है कि अगर वो मर गए हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी मर जाना चाहिए। इसलिए वो सुपरमैन की तरफ अटैक कर देता है और उसे जोर जोर से मारने लग जाता है। नेटली अपने डैड से बात कर रही होती है, तभी उसकी एआई उसे बताती है कि तुम्हारी सूट का लॉक है वो एक्सपायर हो चुका है, और साथ ही हमारे टाउन के अंदर एक सुपर ह्यूमन अटैक हुआ है। तो नेटली समझ जाती है कि उसे उन लोगों को बचाने के लिए जाना होगा। इविल लाना जॉर्डन को मार मार कर नीचे गिरा देती है। फिर जॉर्डन को आवाज़ सुनाई देती है कि इविल जोनाथन उसके डैड को मार रहा है। जॉर्डन अपनी फुल पावर लगा देता है और फिर वो लाना को सीधा दीवार के अंदर से उसी रूम के अंदर लेकर आ जाता है। फिर जॉर्डन और इविल जोनाथन के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ हीट विजन शूट करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। सुपरमैन बस ये सब कुछ देखता रहता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि इविल जोनाथन और इविल लाना दोनों मिलकर जॉर्डन को जोर जोर से मारने लग जाते हैं। वो उसे नीचे गिरा देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर नेटली आ जाती है। नेटली पहले तो अपने हैमर से इविल जोनाथन को नीचे गिरा देती है, फिर अपना हैमर इविल लाना की तरफ फेंकती है। जॉर्डन उस हैमर को पकड़कर लाना के सर के ऊपर मारता है, जिससे कि लाना वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि डीओडी के ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो इविल लाना और इविल जोनाथन को पकड़कर ले जाते हैं। सैम क्लार्क और लुइस को बताता है कि जॉन हेनरी आइंस का सिग्नल हमसे टूट गया, हमको नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, या फिर उसकी क्या हालत है। फिर हम देखते हैं नेटली को, वो रो रही है और साथ ही अपने डैड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा। लुइस नेटली के पास आती है और उससे कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड एक हीरो है और वो जरूर से वापस आएंगे। नेटली कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस बार वो वापस नहीं आने वाले, या फिर उन्हें कुछ हो गया है। लेकिन लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे गले लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है कि तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, वो जरूर से वापस आ जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। और फिर हम देखते हैं सेरा और लाना को। सेरा और लाना घर पर पहुंचते हैं तो सेरा लाना को कहती है कि आपको सब कुछ पता था जॉर्डन के बारे में और उसकी पावर्स के बारे में, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। पिछले कुछ दिनों से आप अजीब बिहेव कर रही थी, वो सब कुछ इसी वजह से था। और इसी वजह से जॉर्डन ने भी कहा था कि हर बार सच्चाई बताना मेरे हाथ में नहीं होता, क्योंकि मैं जानती हूँ जॉर्डन मुझसे प्यार करता है और वो मुझे सच्चाई बताए बिना नहीं रह सकता। बस आपने ही उसे मना किया होगा मुझे कुछ भी बताने के लिए। तो लाना कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकती, तुम्हें ये सीक्रेट रखना होगा। तो सेरा पूछती है कि क्यों, और फिर लाना जवाब दे रही होती है कि अचानक से वहाँ पर ग्लिच होने लग जाता है, हर चीज़ धीरे धीरे बदलने लग जाती है। लाना के घर की सारी चीज़ें यूनिवर्स वर्ल्ड की चीज़ों से बदलने लग जाती है, साथ ही कृषि का ऑफिस भी यूनिवर्स वर्ल्ड के जैसा होने लग जाता है। फिर हम देखते हैं क्लार्क का घर, वो भी यूनिवर्स वर्ल्ड के जैसा ही हो जाता है, और क्लार्क का किचन पूरी तरह से बदल जाता है। उसको देखकर लुइस पूछती है कि हमारे किचन को क्या हो गया, तो इसके ऊपर क्लार्क बताता है कि ये हमारा नहीं है बल्कि दूसरे यूनिवर्स का है। इससे हम देखते हैं कि पूरी अर्थ धीरे धीरे चेंज हो रही है और जल्द ही सारे इंसान भी पूरी तरह से मर्ज होकर चेंज हो जाएंगे, और हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स वाले सारे इंसान मर जाएं और दूसरे यूनिवर्स वाले इंसान पूरी तरह से टेक ओवर कर लें। फिर हम देखते हैं एली को, वो भी पूरी तरह से पावरफुल है और पूरे दोनों अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है और उनको मर्ज करने वाली है। जॉन हेनरी आइंस को अभी तक होश नहीं आया है, वो हवा के अंदर ही उड़ रहा है। अब सिर्फ इस सीजन का एक ही एपिसोड बचा है जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। ये एपिसोड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था और छोटा भी था, इसलिए इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है। अगला एपिसोड इस सीजन का आखिरी एपिसोड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा और हर एक चीज़ को समझाया जाएगा। तो मेक श्योर कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो जैसे ही आए तुमको सबसे पहले मिल जाए। तो अब अगले एपिसोड में क्या होगा ये सब कुछ हमें अभी तक पता नहीं है। क्या सेरा को सच्चाई पता लगने के बाद वो जॉर्डन से भी नाराज़ होगी, या फिर सिर्फ अपनी मॉम से नाराज़ रहेगी, या फिर एली इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है और सारी चीज़ों को मर्ज करने लग गई है तो उसे रोकेगा कौन? क्या जॉन हेनरी आइंस फिर से होश के अंदर आकर उसे रोक पाएगा या नहीं, ये सब कुछ हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड आते ही डाल दिया जाएगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले वीडियोस देखने हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके ऊपर जाकर क्लिक करो और सारे वीडियोस देख डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू।